ठीक, मुझे ये बताया आपने लीड एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है जो कि पाकिस्तान की रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं। जी। दोबारा अगर काम करने का मौका मिले आइदर फिल्म और ड्रामास तो किन के साथ करेंगे? सबा कमर हो गई या नीलम मुनीर हो गई, सना जावेद हो गई और भी कोई हो सकती है जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया। सो हु वुड यू पिक फॉर योर another next I project? think I work with almost Who would everybody. you like to work again with? I would like to work with all of them because they're wonderful actresses, whoever you've named. और दूसरी हमारी, I work with all of them. अगर मैं सोचता हूँ तो कोई शायद नए लोगों में से कुछ ऐसे जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, हाँ जी, बट बाकी जितनों के साथ आप नाम अगर लें नए तो कौन से हैं? नहीं, I mean कुछ जो नई लड़कियां, बहुत नई लड़कियों के साथ काम नहीं किया. I would actually rather I feel that it would be very fresh and it would look very nice if बिल्कुल एक नए लोगों के साथ आप काम करते तो वो स्क्रीन पे, तो आई थिंक मुझे It's a ऐसा लगता different है कि experience. हाँ बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है हमारे यंगर जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं, तो आई वुड लव टू वर्क विद anybody new, anybody very very fresh. Any person that comes on your mind as per when we talk about a new person, a new female actress who is working right now? शायद ऐसी कोई जो पहली बार मेरे साथ ही आ रही, All right. somebody like that. So otherwise I think जितनी भी हमारे इस वक्त काम कर रही हैं या कर रहे हैं लोग, they're brilliant, they're out of the world, they have so much of talent कि कभी कभी it surprises me. और at times मुझे किसी का नाम भी नहीं मालूम होता कि ये कौन है, नए बिल्कुल होते हैं बच्चे बच्चियाँ, लेकिन वो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि आप देखते हैं यार ये कितने ज़बरदस्त हो गए. सो आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट एंड आवर इंडस्ट्री शुड गिव चांस टू लॉट ऑफ न्यू पीपल. राइट. मुझे ये बताया आपका जो टाइम आउट शो था वो बहुत मशहूर हुआ था और उसकी लिटरली कॉपीज बनना शुरू हो गई थी. सबने उस जो जैसे कहते हैं किससे कहा आपको? उस सैंपल को सबने कॉपी करना शुरू कर दिया था, वो जो मैकेनिज्म था आपके शो का. सो इट वाज रियली अ गुड सॉर्ट ऑफ अ शो. आपने सेलिब्रिटी कपल्स को भी बुलाया था अपने शो में, इफ़ यू रिमेंबर. आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कपल कौन सा था जिसको आपने अपने शो पे बुलाया? वन ऑफ देम दैट्स क्लोज टू योर हार्ट और यू एडमायर. आई थिंक मैंने एक शो मेरे आई एंजॉयड ऑल द शोज, आई कांट रिमेंबर. आई थिंक वसीम अकरम एंड they both were amazing. They were brilliant and वसीम भाई is so much fun कि वो लगता ही नहीं है कि आप कहीं इंटरव्यू करें. he is on his interview he is so casual. मुझे उनके बारे में ये बात बहुत पसंद, वो मेड अप नहीं है, वो pretentious नहीं है. Even his wife, this was like natural. In fact, all of them, I really enjoyed the show with not as a couple, but दोनों बहन भाई जो शहजाद शेख और मोमल हैं, उनके साथ बहुत enjoy किया. I watched that episode actually. Yes, it was a fun show. I think, yeah, everybody basically. मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपके अभी रिसेंटली प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनमें आपने बहुत सी सेलिब्रिटीज और प्रोमिनेंट फिगर्स को इंटरव्यू भी किया है. बिल्कुल, अभी समा पे मैंने स्पेशल शोज किए, उनके 12 शोज हमने रिकॉर्ड किए हैं और आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे अकरम चौधरी साहब का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि एक दिन हम बैठे हुए थे और हमारी बात हुई कि लेजेंड जो हमारे लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, आइकॉनिक फिगर्स हैं, तो उनका बहुत अरसे से पर्सनल उनसे बातचीत नहीं हुई. वो दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि गुलाम अली साहब, जैसे कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब और बहुत इस तरह के नाम जो अवाम जिनकी दीवानी है, लोग उनको पसंद करते हैं. आरिफ लोहार का नाम आप लें, आप अकरम राही एक हमारे बड़े अवामी सिंगर, उनका नाम लें, आप मलकू का नाम लें, और आप अबरारुल हक और इस तरह के बहुत से लोग. वारिस बेग, बहुत अरसे बाद उन्होंने एक ऐसा डिटेल्ड इंटरव्यू हमने उनका किया. अभी इसी तरह के हमने 12 शोज़ ये प्लान किया. वी आर प्लानिंग अनदर सेट ऑफ 12 शोज़ जो कि हमारी लेजेंडरी आइकॉनिक फीमेल सिंगर्स सीजन 2. जी बिल्कुल, इसी की आगे चल के हम करेंगे. सो मुझे मौका मिला कि मैं गुलाम अली साहब जो कि दुनिया भर से उनको एक वन ऑफ द लेजेंडरी आइकॉनिक बिगेस्ट सिंगर मानते हैं, उनका इंटरव्यू उन्होंने, और मुझे कहने लगे कि बेटा मैं तेरा ना सुन के शो पे आया है, ऐसा उन्होंने बोला. राहत फ़तेह अली खान साहब मुझे कहने लगे कि एहसन आप के लिए मैं आया हूँ. अता साहब क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तो जब मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं और आप इतना प्यार बच्चों की तरह करते हैं और कहते हैं मैंने इतने शोज़ किए एहसन, आप मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस शो का ज़िंदगी में बहुत आया. तो ये मेरे लिए बड़ी एक बड़ी फ़ख्र की बात है यार कि आई वॉज एबल टू इंटरव्यू दीज आइकॉन्स because of Sama and Akram Chaudhary साहब. I would like to appreciate them. Right. अभी recently मैंने देखा था आपको
आपने इंटरव्यू किया था मुमताज़ जी का भी, जी 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 उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुमताज़ साहिबा, आप हिंदुस्तानी अदाकारा की बात करिए जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, वो पाकिस्तान आई हुई थी एंड वी हैड टू इंटरव्यू हर के हम चाहते थे कि लोगों को पता चले वो यहाँ पे और क्या बातचीत वो करना चाह रही हैं और किस तरह से क्यों यहाँ पे आना हुआ। तो फिर उनका एक डिटेल्ड इंटरव्यू समा टीवी पे हुआ। So how was the experience interviewing her? It was wonderful. She's an old friend, दोस्त है बहुत अच्छी। उनकी फैमिली भी हमारे सब हम जानते हैं उनको। और उनके साथ मोइन बेग एक राइटर हैं जिनका अभी हीरा मंडी एक सीरीज़ उनकी बहुत पॉपुलर संजय लीला साहब की हुई है। वो राइटर उनको पाकिस्तान लेके आए थे। और मुमताज़ साहिबा की बहन मलिका आपा जो बहुत ही ज़बरदस्त खातून है वो भी थी। So it was a privilege to host her in Pakistan. She was here, I was hosting her in Pakistan. I was very happy. वो अपने तमाम पसंदीदा आर्टिस्ट जो यहाँ के पाकिस्तानी उनके फेवरेट हैं उनसे मिल के भी गई। और it was so nice of her. She's so down to her earth and she's so humble that she came to the studios, recorded a show, did not charge us, and she's a wonderful lady. मुझे ये बताए, रेशम से भी आपके बहुत प्यारे ताल्लुकात हैं। She seems to be your best friend. I've seen her clips with you. मेरी सब आपका कैसा ताल्लुक है? मेरी सभी जो हमारे अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्योंकि मैंने रेशम के साथ काम किया हुआ, स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत की हुई हैं। मैंने मीरा साहिबा के साथ काम किया है फिल्म में, उनसे भी अच्छा ताल्लुक़ है। रीमा के साथ एज आई हैवंट वर्क, आई जस्ट वन वीडियो राहत फ़तेह अली ख़ान के गाने का एक वीडियो था जिसमें वो मेरी हीरोइन थी एंड आई वाज आल्सो I felt privileged that I'm रीमा मेरे साथ है एज एन एक्टर, उसमें हीरोइन। फिल्म हम नहीं कर सके, मैंने उनसे फिल्म नहीं की। इन सबसे अगर आप इनका नाम लें और बाकी भी जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मेल एक्टर्स भी लाइक बाबर अली हैं, सऊद हैं, रैम्बो साहिबा हैं, इन सबसे बहुत अच्छे, ये बहुत प्यारे लोग हैं हमारे। कोई ऐसी बात रेशम की जो बहुत आपको पसंद हो, वो बहुत कोई अच्छी सी बात बताएं जो हमें नहीं पता, जो किसी को नहीं पता। नहीं, सबको मालूम है, वो दोस्ती निभाने में बहुत अच्छी हैं। और अगर मेरा कभी स्टेटस वो देख लेती कि आई एम इन लाहौर, तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी एंड नॉट ओनली वंस, शी वुड कॉल अप बार बार कि ऐसा आप मिल के जाएँ, आप कहाँ पे हैं। और बहुत मुझे ये पता, जब आप लाहौर आते हैं या कराची भी जाते हैं तो सबसे पहले किन से मिलते हैं? कौन से ऐसे दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं जिनको आप मिलना नहीं पसंद करते नहीं पसंद नहीं करते, बल्कि जिनको आप मिले बगैर नहीं रहते? अच्छा, वैसे ऐसा कोई मेरे कुछ पर्सनल दोस्त हैं और कोई इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक नहीं। कराची में मेरे दोस्त बहुत कम हैं। कराची में सोशल लाइफ इज़ वेरी लेस बिकॉज आई वर्क देयर मोस्टली एंड देन आई वांट टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय किड्स, माय फैमिली। अब मेरा होता है कि मैं 1 घंटा भी अगर फ्री हूँ तो मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँ, मैं बच्चों को टाइम दूँ। वीकेंड पे भी जब हम काम नहीं करते तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि बड़ा प्रेशियस टाइम होता है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं तो फिर टाइम गुजर जाता है। हाँ। और लाहौर में मेरे कुछ पुराने पर्सनल दोस्त जो इस फील्ड से नहीं हैं, उनसे ज़रूर मैं मुलाकात करता हूँ जब भी लाहौर आता हूँ।